उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की छठी महोत्सव और गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन पर श्री तुलसी पीठाधीश्वर एवं कथा व्यास तुलसी जी महाराज की 2 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम दिनांक 31 अगस्त 2024 और 1 सितंबर 2024 को लखनऊ के चौक एरिया में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। आप शुरुआत के लिए के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समुद्र की आरती का भी कार्यक्रम भगवान की कृपा से नमो वृंदाय ये छठी महोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की छठी महोत्सव गोकुल मनाई गई थी जब मथुरा से गए थे, तो छठे दिन यशोदा मैया ने पार्वती माँ से प्रार्थना की थी और उसी से सूर्य के किरण से व्यवस्था हुआ और सूर्य के उपलक्ष्य से ही षष्ठी माता का जन्म हुआ। षष्ठी माता की कृपा से कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि कार्तिकेय भगवान का भी और उन्होंने बहुत रक्षा की, भगवान कृष्ण की भी रक्षा की तो बाल समय में। तो आप अपने बच्चों को अगर रक्षा करना चाहते तो आप भी छठी घरों में करें। आपके बच्चे कभी गलत नहीं होंगे, गड़बड़ नहीं होंगे, मर्यादा नहीं भूलेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे जैसे भगवान कृष्ण ने किया। इसलिए चाहता हूँ भगवान कृष्ण की छठी और बिंदु से सिंधु तक चलें। समुद्र आरती का मकसद सिर्फ इतना है कि विश्व में 70% समुद्र है तो कहीं प्रलय ना आए, कभी कोई गड़बड़ ना हो। क्योंकि मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय का जब वर्णन किया है तो कहा है करार विंदे न पदार विंध्यम मुखार विंदे विनिवेश यंत्रम वटस्य पत्र शकुटय शयानम बालम मुकुंदम मनसास्मय। वटवृक्ष के पत्ते में जिन्होंने दृश्य देखा कि एक छोटा सा बालक अपने चरणों को चूस रहा, तब भगवान शिव ने बताया कि वो कौन है। कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। बात प्रलय के बाद वही बचेंगे। तो ये प्रलय कभी ना आए, कभी समुद्र अपनी मर्यादा ना भूले, इसलिए समुद्र की आरती करेंगे। लक्ष्मी के पिता हैं और सारा कुछ मंथन से प्राप्त हुआ है। तो पहली बार विश्व में समुद्र आरती भी किया जाएगा और कहीं न कहीं पहली बार व्यवस्था की जाएगी। तो यहाँ बिंदु से सिंधु तक चलेंगे। तो बिंदु लखनपुर में हम डाला क्योंकि शेषनाग के रूप में तो भगवान वही लेटे हुए नारायण के बीच में। तो ऐसे भगवान की कृपा और ऐसे षष्ठी भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, छठी महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। छठी मनाई जा रही है, तमाम लोग मौजूद हैं, उत्सव हो रहा है, किस तरह से आप इसको मना रहे हैं? देखिए, जब कभी भी ईश्वर से जुड़ी हुई कोई बात होती है या कोई अनुभव होता है तो बात घूम फिर के मानवता पे आ जाती है, बात घूम फिर के इंसानियत पे आती है। क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मज़हब जो है दुनिया में वो है इंसानियत, और इंसान को ये सब समझने में एक लंबा वक्त लगता है। और जब कुछ ऐसा उत्सव या महोत्सव होता है, जब कोई गुरु बोलता है, जब कोई ज्ञानी बोलता है, तो एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है और एक ऐसा मार्गदर्शन होता है जहाँ इंसान, जो एक भटका हुआ इंसान जिसे मैं मानता हूँ, जिस मंजिल की वो अग्रसर है, उस तक वो महसूस करता है कि मैं उसके करीब पहुँच गया हूँ और बिल्कुल सही राह पे हूँ। इससे पहले कि मैं इसके आगे कुछ बोलूँ, सबसे पहले लखनऊ शहर का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा और अकीदत के साथ मुझे यहाँ बुलाया है, इतना सम्मान दिया है उसका, और श्री श्री तुलसी जी महाराज का जिन्होंने मुझे इसमें शामिल किया, और आप सभी का जिन्होंने वक्त निकाला हमसे बात करने का। और भगवान श्री कृष्ण का ये छठी महोत्सव, ये हम सब के लिए एक, और ये आपके शहर में हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है कि हम सब इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसके लिए जब मुझसे कहा गया था, मैंने इससे पहले भी कहा कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, दीजो ज्ञान हरि गुण गाऊँ, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। तो ये बहुत ज़रूरी है। कुछ गानों के ज़रिए भी मैं ईश्वर को पहचानने की कोशिश कर रहा था कि एक गाना है कि तुम जो मिल गए हो, तुम जो मिल गए हो, तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तो हम सबको ज़रूरत है, हम सब भटके हुए हैं। हम सतह से तो बहुत चमक धमक हमारी दिखाई देती है, पर अंदर कहीं रूह जो है वो बहुत संकुचित, बहुत संकीर्ण हो गई है, और कहीं ना कहीं हम सबके अंदर दीमक लग रहा है। और
रूट के तह तक पहुंचने की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी में एक गुरु की बहुत ज़रूरत है जो हमें मार्गदर्शन कराए। मैंने कहा गुरु एक सेतु है, एक कड़ी है ईश्वर और इंसान के बीच में, जो आपको सही राह दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। इससे पहले भी मैंने कहा कि जो भी दुख है, जो भी परेशानियां हैं, कठिनाई हैं, दिक्कतें हैं या असमंजस हैं, वो सभी इंसानों की व्यथा है, और कथा एक ऐसी प्रथा है जो इन सारे दुखों का निवारण करती है।